ये हिंदू और मुसलमानों के नाम पर दंगा करने वाले लोग हैं। ये देश के हितैषी नहीं है, ये गरीब को बेचकर खाने वाले लोग। मेरे भाई उनसे होशियार होना है। लेकिन इधर आइए, फिर एक पार्टी कहती है कि नहीं हम बड़े अच्छे हैं, हमने देश को संभाला है। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी, हमारे यहाँ भी कुछ बुरे लोग हैं, कभी कभी बस्ती में जाते तो बात ठीक कुछ थी, लेकिन हमारा खानदानी कांग्रेसी जुड़ी। तो खानदानी कांग्रेसी अगर यहाँ भी है कोई, उस बूढ़े से मुझे मिला दीजिए, उसके खानदान का भी और अपने खानदान का भी कागज पत्र लेकर आया हूँ। मेरे भाई कांग्रेस का जन्म हुआ कब? 1885 में। तो 15 साल उधर, 100 साल और 19 साल, कितने हुए? 134 साल। तो अगर उस बूढ़े का खानदान 134 साल का ही है तो यकीनन है कि वो कांग्रेसी हो सकता है, वरना आदम से जिनका रिश्ता है वो आदम अलैहिस्सलाम के खानदान से ताल्लुक रखता है, कांग्रेस का गुलाम नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज सीमांचल की जो दुर्गत और हालत है, हमारे नौजवान जो बाहर में रह रहे हैं, आप लोग इस बात के गवाह होंगे कि आज दिल्ली से, पंजाब से, बंबई से MIM के नाम पर कितने नौजवान इलेक्शन में आ रहे हैं। माजी का रिकॉर्ड है कि पिछले किसी भी इलेक्शन में नौजवानों की इतनी खेप नहीं आई है जितनी खेप अब की बार आ रही है। यही से नहीं, दुबई से, अबू धाबी से, सऊदी अरब से पिछले साल जिन लोगों की छुट्टी थी उन लोगों ने फोन किया, भाईजान चचा कब इलेक्शन है? मैंने कहा बेटा अभी देर है, 8 महीना 10 महीना देर है। कहा हमको छुट्टी मिल गई, हम अपनी छुट्टी कैंसिल करवा लेते हैं, बहन की शादी है, पैसा भेज दिए, अभी जाएंगे चचा तो आपके इलेक्शन में नहीं आएंगे, हमने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दी, हम आपके इलेक्शन में जरूर आएंगे। ये जज्बा किसका? ये जज्बा उन नौजवानों का क्यों है? ये जज्बा उन नौजवानों का इसलिए है कि उसने अपने गाँव में अपनी माँ और अपनी बहनों को बिलखते हुए, मरते हुए देखा है और हॉस्पिटल में उन्हें दवा नहीं मिल पाई। और उन्होंने ये भी देखा है कि दिल्ली में और बंबई में कुत्ता भी बीमार पड़ जाए तो उसको दवा मिल जाती है। उन नौजवानों ने देखा है कि मेरे गांव में अभी बिजली भी नहीं पहुंची, मोटर भी ठीक से नहीं लगा, और पंजाब के खेतों में मोटर लगा है और फसलें वहां खेतों से पैदा होकर बाहर निकल रही। उन नौजवानों ने देखा है कि हमारे यहाँ धान की कीमत जो सरकारी मोल के मुताबिक 1750 रुपए क्विंटल होना था, हमारे यहाँ तो धान की खरीदारी नहीं हो पाती है, लेकिन पंजाब के खेतों से ही ट्रॉली लगकर सरकारी खरीदारी होती है। इन नौजवानों ने देश के दूसरे हिस्सों को भी देखा है, अपने घर को भी देखा है, तो आज वो कांग्रेस का गुलाम नहीं है बल्कि तरक्की के दामन को पकड़ने के लिए तैयार हो गया है। आज यही बात हम कहने के लिए आपको आए, आज हम आपसे ये जानने के लिए आए हैं कि मेरे भाई इलेक्शन का जमाना होगा तो हम लोग आधा घंटा 1 घंटा के लिए तकरीर करके चले जाएंगे। उस वक्त आपके दिल में बहुत सारे सवालात होंगे, उस वक्त आप नहीं बोल पाएंगे, चाय के दुकान में जाकर बोलेंगे कि अरे नेताजी तो भाषण करे चले गए, लेने मेरा बात पूछवा चाहेंगे, जवाब तो नहीं सुंदर नेता। तो मैं कह रहा हूं मेरे भाई, आज हमको और आपको इत्मीनान है, आज हम आपके से सवाल जानने के लिए आए। सीमांचल के साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। 13.5 लाख की आबादी वाले किशन जिस वक्त